नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ओशो नमन। हम आपके लिए लेके आते हैं प्रोग्राम हमारे प्यारे ओशो, और इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं ओशो के अलग अलग सन्यासियों से। जैसा कि आप जानते हैं कि ओशो का जो शुरुआती नाम था वो था रजनीश चंद्र मोहन जैन, जो कि आगे चलकर सिर्फ रजनीश रह गया और फिर रजनीश से वो बने भगवान रजनीश, और भगवान रजनीश फिर बदल कर हुए ओशो। आज दुनिया में इंटरनेट पर सर्च किए जाने वाला जो सर्वप्रथम नाम है, यानी कि जिनको सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, वो हैं हमारे प्यारे ओशो। कुछ लोग उनको जिज्ञासा में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उनको जानते हैं तो उनको और जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उनको प्रेम में ढूंढते हैं, कुछ लोग उनको किसी और अंदाज में ढूंढते हैं। और जब ओशो शरीर में थे तो इस दुनिया ने ओशो को ना जाने कितनी उपाधियां दी। जैसे कि ओशो को कहा गया सेक्स गुरु, फिर उनको कहा गया अमीरों के गुरु। हद तो तब हो गई जब ओशो अमेरिका में थे और जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर थे जब उनको सम्मान दिया जाना चाहिए था। तब अमेरिका के लोगों ने, या कहा जाए कि अमेरिका की सरकार ने उनको एक नई उपाधि दी, आध्यात्मिक आतंकवादी। ये भी एक चर्चा का विषय है, लेकिन इसकी चर्चा हम करेंगे किसी और प्रोग्राम में। आज हम आपको ओशो की एक ऐसी माँ से मिलवा रहे हैं जो कि ग्रेजुएट हैं। माँ ने दिल्ली के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में मैनेजर की पोस्ट पर काम भी किया है और वहाँ से रिटायर हो चुकी हैं। सन्यासिनी नहीं भी होते हुए जीवन के एक पड़ाव पर उनके साथ एक ऐसी घटना हुई कि उनका मन वैराग्य की तरफ मुड़ गया और उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपनी नौकरी की जिम्मेदारी और इसके साथ उन्होंने वहन की एक आश्रम की जिम्मेदारी, और सारी जिम्मेदारियां उन्होंने बखूबी निभाई और दुनिया से भी वो संघर्ष करती रही। और इसके अलावा उनमें एक गुण और है, और वो गुण है गायन का। बहुत मधुर गाती हैं, बहुत अच्छे भजन गाती हैं। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कृष्णा ठक्कर यानी माँ अनंत पवित्रा जी से। ओशो नमन माँ। ओशो नमन। माँ, मैं आपसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने ओशो का नाम कैसे सुना और फिर ओशो का संन्यास कैसे लिया? लॉकडाउन में कहीं आना जाना नहीं था, तो YouTube पर मुझे ओशो जी का एक प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे मेरी दिशा और दशा दोनों बदल गई एकदम तत्क्षण। जैसे प्रकृति या परमात्मा या सद्गुरु मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, अपनी तरफ खिंचाव कर रहे थे कि ये सुनो, इसको समझो, सत्य यही है और इसके अलावा सब जो सुना था वो थ्योरिकल था। ये मेरे जीवन में एकदम चेंज होता गया और मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मेरे को मतलब जितने मेरे संशय थे, भ्रम थे, जो खाली मैंने सुन रखे थे थॉरोकली, वो प्रैक्टिकल मेरे जीवन में घटित होने लगे। मैं इतना आनंद में आ गई, इतना आनंद मैंने उसको महसूस किया, और अपने आप में इस टाइम जो ये स्थिति है कि मौन और अकेले में अपने आप से बात, अपने निज स्वरूप से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं सब जगह जाती हूँ, सब जगह मिलती हूँ, सबसे हंसती खेलती हूँ, लेकिन जो
मुझे ओशो जी से मिला है वो एक अवर्णनीय है और वो अतुलनीय है, उसका कोई तुलना नहीं है। वास्तव में ज्ञान के अथाह सागर हैं ओशो जी, और उन्होंने ऐसे ऐसे माध्यम से, ऐसे ऐसे उदाहरणों से, ऐसे ऐसे प्रवचन से, मतलब पूरा जैसे संशय थे पूरे जीवन के, पूरे जो अपूर्णता थी वो पूर्णता में घटित होती चली गई। और मैं आज इतना अपने आप में जीवन में हल्कापन महसूस करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है ये जीवन। मैं सोचती हूँ सारे संसार में इस ज्ञान को बांटें और सब जगह इनका वाणी का प्रचार तो हो ही रहा है। आजकल तो जितने बड़े बड़े संत हैं सब मैंने सुना है कि ओशो जी के ही प्रवचन को सुनकर अपनी कथाओं में उनकी वाणी को सुनाते हैं। उनका अपना निज अनुभव इतना वो जो है उनको सहारा लेना पड़ता है उनकी वाणी का, ओशो जी की वाणी का, कि उसके बिना वो अपनी बात कहे बगैर रह नहीं सकते। तो मैं वैसे बचपन से ही स्कूल क्लास जब कक्षा में पढ़ते थे छोटे में, तो हवन, संध्या, गीत, प्रार्थना जो सुबह की होती है वो मैं ही करती थी, हवन भी मैं ही कराती थी और सोशल वर्कर भी थी स्कूल में कुछ मेरे को सोशल एक्टिविटीज़ दी जाती थी, मैं उसको भी पूर्णतया निभाती थी। मेरे 3 बच्चे हैं और प्यारे हैं और मैं उनका भी दायित्व पूरा निभाया और ऑफिस को भी देखती रही और साथ में महाराज अक्रिय जी महाराज के बुक्स, लिटरेचर सब मैगज़ीन में ही सह संपादक के रूप में 10 साल तक काम किया और उनके आश्रम को संभाला। ये जीवन इतना पहले भी आनंद से था, वो मेरे को लगता था कि उसमें कुछ अधूरापन है, जो ओशो जी ने आके उसको मतलब पूर्णतया स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। अब मुझे कुछ भी शेष जानना नहीं है, जिसको जानने आए थे वो ही जानना था और वो ही जाना, और मेरा इधर उधर में किसी बात में रस नहीं है। सिर्फ ओशो जी का प्रवचन रोज़ सुनती हूँ, रोज़ फिर उसके ऊपर चिंतन, मनन एंड निधिध्यासन करती हूँ, फिर उसके बाद अपने दैनिक दिनचर्या करते हुए जीवन व्यतीत कर रही हूँ। हाँ, आपने संन्यास किनसे लिया और कहाँ लिया? मेरे को ये बहुत ही सुंदर घटना है। मैं बहुत ही उसमें थी कि जिज्ञासा में कि मैं संन्यास कहाँ से लूँ, कैसे लूँ। मैं 2-3 जगह गई कि मुझे संन्यास लेना है, एकदम ऐसे तीव्र जिज्ञासा हुई तो स्वामी प्रेम आशुतोष जी मुझे मिले और वो मुझे रोहिणी में स्वामी जी से मिलवाया। उनके थ्रू मेरे को ये संन्यास लिया और एक नया नाम दिया माँ अनंत पवित्रा के नाम से। और उसके बाद जो स्थिति घटित हुई जीवन में वो अवर्णनीय है, उसकी कोई मैं अगर व्यक्त करना चाहूँ तो मैं उनको अगर करूँगी तो वो छोटे हो जाएंगे शब्द। तो मैं इन शब्दों को और ओशो जी की वाणी को मतलब मैं चाहती हूँ कि ये पूर्ण ब्रह्मांड में ये वाणी फैले और इससे लोग लाभान्वित हो। जब आप संन्यास ले रही थी उस वक्त आपके बच्चे काफ़ी मतलब बड़े होंगे और समझदार होंगे जी। क्या वो ओशो के बारे में जानते थे? ये सब ऑटोमेटिकली बाय नेचर होता गया, उनको कुछ भी बोध नहीं था, उनको कुछ भी ज्ञान था। मेरे को ये था कि कभी उन्होंने मेरे मार्ग में रुकावट नहीं डाली, कभी मेरे को ये नहीं कहा कि ये करना है ये नहीं करना है, लेकिन उन्होंने मेरे हर कदम पे साथ दिया। चाहे मैं स्वामी अक्रिय जी महाराज के सानिध्य में थी जो मैं कर रही थी, तब तो बच्चे छोटे थे, लेकिन बड़े होकर भी उन्होंने कभी मेरे किसी कार्य में सहयोग तो दिया लेकिन कभी रुकावट नहीं डाला। मैं जो सोच लेती हूँ, जो ठान लेती हूँ, जो मुझे सत्य लगता है वो मेरी मंजिल बन जाता है, मेरा एम बन जाता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं भरसक मेहनत करती हूँ लगन से। माँ, क्या आपके किसी बच्चे ने ओशो का संन्यास लिया? जी, मेरे साथ मेरी बड़ी बेटी ज्योत्सना, मैंने उसको बोला कि जो स्थिति परिस्थिति आए, जहाँ मैं जा रही हूँ उसको स्वीकार भाव में आपने भी स्वीकार करना है। बस मैंने इतना सा इशारा किया था, वहाँ गए तो वो नहीं चाहते हुए भी सब हो गया और वो बहुत प्रसन्न थी।
उसने भी लिया। जैसे कि ओशो को बहुत सारे लोगों ने उपाधि दी सेक्स गुरु की, और कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ओशो जिस घर में जाते हैं उस परिवार में बिखराव आ जाता है। जब आप ओशो की तरफ आकर्षित हुई, आपने ओशो का संन्यास लिया, तो आपके परिवार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वो मेरे इस चेंज ऑफ लाइफस्टाइल से बहुत प्रसन्न है, और वो खुद महसूस कर रहे हैं कि मम्मी के अंदर इतना चेंज आया है। और ये सब ओशो जी के प्रवचन या सत्संग या मेरी स्वयं की जिज्ञासा या स्वयं मेरा भाव भी मतलब सब रूपों में बन के आ रहा है, और मेरे परिवार में कोई इसका गलत इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, जैसे आपके पुत्र हैं तो पुत्र वधू भी होगी जी। नॉर्मल जीवन में सास बहू की नोकझोंक चलती रहती है, तो ओशो से पहले शायद कुछ अलग था रिश्ता, और ओशो के बाद फिर क्या हुआ? पहले भी प्रेम था, बेटी की तरह मानती थी। मैं कभी माँ भी नहीं बनी, सास भी नहीं बनी। मुझे कोई रिश्तों से वैसा नहीं है, सिर्फ भाव ये है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये मेरी जो भाव है ये सर्वोत्तम है, और इसको मैं पूरा इसको शिरोधार्य मानती हूँ कि जो हम संसार में रह रहे हैं, जिस तरह हमें संसार में रहना चाहिए, तो हमें उस तरह हमें वो जीना आ जाए, वो रहना आ जाए, तो संसार ये सुखों की सेज है। नहीं तो फिर कह नहीं सकते कि क्या है, इसके बारे में मेरा अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से इस भाव से रही हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी दृष्टि में ओशो क्या है या ओशो कौन है? मैंने ओशो जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और हर रोज़ लिखती हूँ, और मेरी डायरी एंड रजिस्टर भरे पड़े हैं इनकी उपमा गाते गाते, कि मुझे वो चीज़ मिली है कि मैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती कि मुझे परमात्मा ऐसे दिखाई देगा। मतलब मेरे को जैसे इनके जो सीडीज़ हैं या यूट्यूब पे जो आता है, जो मैं सुनती हूँ, उसको जब मैं सुनती हूँ तो मैं एकदम अचंभित हो जाती हूँ, हैरान होती कि कितना ज्ञान है बाप, कितना आसानी से समझा रहे हैं, कितना मुझे आसानी से समझ आ रहा है। मतलब जैसे स्नान करते जाओ और ठंडक आती जाती है, ऐसे इनके प्रवचन सुनते जाओ तो जितने प्रश्न हैं सब निर्मूल होते जाते हैं। सब प्रश्नों का उत्तर हर लाइन में ही मिल जाता है। मुझे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि ये ज्ञान के अथाह सागर है, इनकी जितनी उपमा गाई जाए कम है। नाम भी ओशो का अर्थ भी समुंदर है, और ये ज्ञान के समुंदर भगवान आपको कैसे, मैं अपने आप को, अपने जीवन को, इस मनुष्य जन्म को सार्थक मानती हूँ, क्योंकि मेरा समय इतना, मतलब जो भी है एज है या समय है वो जा ही रहा है, लेकिन लास्ट टाइम में भी ऐसा है कि जैसे एक कुएं में हम एक बाल्टी डाल देते हैं, खाली बाल्टी, और इतना सा टुकड़ा बचता है सिर्फ रस्सी का, उस इतने से बचे हुए रस्सी के सहारे हम भरी हुई बाल्टी खींच लेते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जो बीती सो बीती, वो तो जो समय था, जो भाव था, तो वो तो मैं अच्छा ही गया है। उसका जो अंतिम भाग है वो मुझे ओशो जी के मिलने के बाद लाभ मिला है, जो वो मैं आपको व्यक्त करूँगी ज़रूर। मैंने अपने हर यूट्यूब पे जो इनका सुना, साथ साथ मैंने उनको कमेंट्स में लिखा। अब मैं इसको दोबारा से फिर से कहूँगी कि वास्तव में भगवान भी यही हैं, सदगुरु भी यही हैं, और सर्वसमर्थ है। मतलब कहीं मुझे इनके प्रवचनों में खोट नज़र नहीं आया। और लोग सेक्स गुरु कहते हैं, मैं कहती हूँ इनके अंदर तो सेक्स के इन्होंने ना खंडन किया ना मंडन किया है। वो कह रहे ठीक है, ये ज़रूरी है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन उन्होंने इसको इतनी बड़ी महत्व नहीं दिया कि आप इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। मेरे को तो लगता ही नहीं कि ये सेक्स गुरु है। इन्होंने तो मतलब इन्होंने इस ढंग से उसको व्याख्या की है कि सब कुछ करते हुए भी आप अक्रिय हैं, कुछ क्रिया हो ही नहीं रही। मतलब यहाँ तक पहुँचा दिया, बता भी दिया, साथ में हटा भी दिया। ये नहीं कि आप संसार से भागो तो तुम्हें परमात्मा मिलेगा। अगर संसार में रह के भी आप परमात्मा के, सत्य के, अपने स्वरूप के इतने निकट है कि आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं में परिपूर्ण हैं, और स्वयं में ही आपके पास जो चीज़ है वो बाहर से जो है वो उधार की है। अपने दीपक खुद बनो,
आप अपने जो तुम्हारे भीतर ज्ञान है वो असल है, जो बाहर है वो नकल है। तो असली जो भीतर का ज्ञान है इन्होंने भीतर पहुंचाया, और पूरा शरीर का 7 मंजिल मकान है, जैसे 7 चक्रास हैं। यहाँ मैं डेली मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद अपने मौज मस्ती में करती हूँ, नियम नहीं बांधा हुआ। उन्होंने कहा यंत्र मत बनाओ कि एक चल रहा है तो उसी क्रिया से उठो, उसे कहते जैसे आपको सहज भाव में जो आपको लगे वैसा करो अपने जीवन को। एक यंत्रवत मत प्रार्थना करो कि हाँ मैं 4 बजे उठना है, मैंने 5। जब जाग खुले तभी सहज भाव से आप अपने सच्चाई से अपने आप को समझो, जानो। आपने देखा ओशो के बारे में जो भी माँ के विचार हैं वो कितने भावपूर्ण हैं, एकदम भाव से सरोवर। अब हम माँ से उनकी गायकी के बारे में जानेंगे और ओशो के संदर्भ में कुछ एक भजन सुनेंगे। पहले मैं गुरु वंदना से थोड़ा सा ओशो जी को नमन करती हूँ। ओशो जी के लिए ही ये भाव पुष्प समर्पित करती हूँ। आपके ज्ञान को नमस्कार है, प्रेम को नमस्कार है, समर्पण जो आपने अपना पूरा जीवन संसार को जो आपने अनुभव किया, बांटा, उसके लिए मैं आपको आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। ओशो नमन। एक चंद लाइनें मैं अपने सदगुरु के समर्पण करती हूँ। मुझे इनसे जो लाभ मिला है उनके लिए मैं नतमस्तक हूँ, कोटि कोटि नमन। चरण सतगुरा पहले याद करिए, जिन्हां नाल लग के बेड़ा पार होवे। महिमा आखिए फिर सतसंग वाली, जिथे सत असत दा विचार होवे। जहाँ पर सत्य और असत्य, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य का विचार करे उसे सत्संग कहते हैं। और जो स्वामी जी ने, भगवान ओशो ने हमें ध्यान की ओर प्रेरित किया। ध्यान का मतलब है कि हर काम होश में करो, सजग होके करो, और ध्यान पूर्वक करोगे तो ध्यान यही है, और कोई स्पेशल ध्यान नहीं है। आप दिन रात 24 घंटे जो काम ध्यान से करते हैं वही ध्यान ही प्रेम का रूप धारण कर लेता है। प्रेम मीन्स परमात्मा। परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। इसको स्वामी जी ने अपने हर प्रवचन में दिग्दर्शित किया है और समझाने का भरसक प्रयास किया है कि उठो, जागो और चलो। कहाँ चलना है? असत से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर। तो ये जो प्रयास है, ये 4 सीढ़ियाँ हैं कि आप संसार असत्य है, असत्य को सत्य नहीं मानना। जो सत्य है वो तुम्हारा निज स्वरूप है, अपना स्वयं का जो आपकी सत्ता है, चेतन सत्ता है, उसको समझना है, उसको जागना है, उसी में ही रहना है, उसी में ही सारे अपने जीवन के जो खेल हैं उसको आपने बरतना है, उसी आधार पर, और अपने प्रेम भाव में संसार में जीना है और जीना सिखाना है लोगों को। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं एक अंतरा, एक मुखड़ा सुनाती हूँ। ये मेला देखने आए हो, मेले में न खो जाना, लगी है भीड़ अपनों की, के अपनों में न खो जाना। बनाना लाख को अपना, मगर तुम एक के रहना, मगर तुम एक के रहना।
बसा कर दिल में दिलबर को, जहाँ मर्जी चले जाना, ये मेला देखने आए हो, मेले में न खो जाना, लगी है भीड़ अपनों की, कि अपनों में न खो जाना। बहुत से हैं अजब रास्ते कि इस दुनिया के मेले में, कि इस दुनिया के मेले में, तुम करना ठीक से रास्ता, ठिकाना भूल मत जाना। ठिकाना क्या है? अपने स्वरूप तक पहुंचना। अभी हम बाहर कभी राम, कभी कृष्ण, कभी ईश्वर, कभी अल्लाह, कभी गॉड को हम सब मानते हैं, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए हम अंधेरे में हैं। जब हमें प्रकाश में आएंगे, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएंगे, तो अपना जो निज स्वरूप चेतन शक्ति है, जिसका सब जगह विस्तार है, जो कण कण में विद्यमान है परमात्मा, वो घट में भी है। घट अपने भीतर ही घट है। घट के अंदर जो परम तत्व है, उसकी साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और अपने जीवन की सार्थकता है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, ये कोटिन जन्म के बाद ही ये इसका एक आपको सुंदर नरतन माने नर पुरुष का शरीर मिला, और पुरुष के शरीर में जो कर्म करने की स्वतंत्रता है वो आपको प्राप्त है। लेकिन यदि आपने उस स्वतंत्रता का लाभ नहीं लिया, तो फिर जब आए थे तुम जगत में, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मतलब आप अपने परमात्मा को जाने और फिर जीवन यात्रा करें, तो उसमें आपको आनंद मिलेगा। अन्यथा एक दुख से दूसरे दुख की ओर अग्रसर होते रहेंगे तो लाभ नहीं ले पाएंगे जो मनुष्य जन्म को मिलना चाहिए। तो अपन को मैं सबसे एक 5 प्रश्न करती हूँ बहुत पहले से, ओशो जी के मिलने से पहले, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ इस संसार में, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और पूर्णतया सार्थकता किस में है, उसका लाभ हम कैसे लें मनुष्य जन्म का। तो इसके ऊपर बार बार चिंतन करें, मनन करें, सत्संग सुने और सुन के उसको निधि ध्यासन करें, तो आपको ज़रूर इस मनुष्य जन्म का लाभ मिलेगा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय ओशो जी की जय। ओशो नमन। नमन।